सबसे पहले वायुमंडल की संरचना, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों में हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन और भी सारी गैसें होती हैं। बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। इतनी जो गैसों के नाम है ये आप हमेशा याद रखेंगे। नाइट्रोजन की परसेंट पूछी जाती है कभी कभी, तो जो नाइट्रोजन होता है ये हमारी वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाया जाता है। और अन्य गैसों में हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन। आपको ये गैसों की कितनी परसेंट पाई जाती है ये याद होना चाहिए, पेपर में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायुमंडल की जो परतें हैं इसके बारे में। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, सबसे पहले जो परत है वो शोभमंडल होती है, फिर उसके बाद समतापमंडल, मध्यमंडल, फिर उसके बाद आयनमंडल एंड एक और होती है बहिर्मंडल। और ये पांचों जो आपको दिख रही है मंडल, ये आपको लाइन वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछता है कभी कभी कि शोभमंडल के बाद कौन सी गैस वायुमंडल की जो परतें आती हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि जो मध्यमंडल है इससे पहले कौन सा मंडल आता है, तो इसीलिए आपको क्या है ये याद होना चाहिए लाइन वाइज। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं शोभमंडल की। शोभमंडल की ऊंचाई ये पेपर में हर बार आती है, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं लगभग, तो इसकी ऊंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है ये 0 से 13 किलोमीटर है। दूसरी चीज़ याद रखना कि जिस मंडल में हम लोग रहते हैं वही मंडल शोभमंडल कहलाता है। तो ये बहुत मतलब कि जो बाकी मंडल है उसकी तुलना में ये बड़ा मंडल होता है। और यहाँ पे जो मतलब कि इस मंडल में क्या होता है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत होती है, क्योंकि इसमें हम रहते हैं। इसी मंडल में हम लोग सांस लेते हैं। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कभी आप देखते हैं बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी आती है, कोहरा होता है, ये जितनी भी तरह की मौसम की जो घटनाएं होती है मौसम संबंधी, ये सब इसी मंडल में होता है। अब इसमें क्या होता है ये आप याद रखना, ये वाला पॉइंट कि ऊंचाई बढ़ने पे तापमान घटता है, और तापमान भी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। और वायुमंडल के जो कुल द्रव्यमान का ये कितना परसेंट होगा, लगभग 75%। और इस वो ऊपरी सीमा हर पेपर में कभी कभी आ जाती है, जो CHSL होता है या SSC MTS इन सब में आता है। तो याद रखना आप, इसकी जो ऊपरी सीमा होती है ये शोभा वसन सीमा कहलाती है, ये याद होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट परत के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट परत है समताप मंडल। समताप मंडल की सबसे पहले ऊंचाई देखें तो ये 13 से 50 किलोमीटर के बीच की होती है। इसमें जो सप्ताह मंडल होता है, ये जो शोभ मंडल है इसके ऊपर स्थित ये सेकंड परत होती है। अब सप्ताह मंडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आता है आपका, वो ये है पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें क्या होता है, जो पेपर में आएगा कि कौन सी परत है जिसमें वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें क्या होता है, ओजोन परत पाया जाता है। तो आप याद रखना ये इसमें ओजोन परत पाया जाता है सप्ताह मंडल में। और ये क्या होता है कि ऊंचाई के साथ इसमें तापमान बढ़ता है, ठीक है, किसके कारण बढ़ता है, तो ओजोन के कारण बढ़ता है। और मौसम स्थिर रहने के कारण इसके अंदर क्या होती है कि जो भी आप देखते हैं एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज होता है जो, इसके लिए आदर्श माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी परत है जिसमें जो एरोप्लेन या हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं जिसके लिए आदर्श होता है, तो ये होती है शोभ मंडल के बाद समताप मंडल। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये याद रखना है, इसकी सीमा पूछी जाती है, तो इसकी सीमा है समताप वासन, ठीक है, ये सीमा आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है जो परत है वायुमंडल की, वो है मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट भी बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें आप याद रखना कि ये वायुमंडल की कौन सी परत है, 3rd नंबर की। पेपर में लाइन वाइज भी कभी कभी पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो तापमान है ये फिर से क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और ये सबसे ठंडी